नमस्कार, द एचडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। ऐसे में अब चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो सभी पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई है। इस वक्त अगर ताजा हालात की बात हम कर लें तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कामों को गिनवा रहे हैं, वहीं विपक्ष उन कामों पर पानी फेरने का काम कर रहा है। तो वहीं एक पार्टी इस वक्त है जो इन तमाम बातों को सिरे से खारिज कर रही है। इस वक्त हमारे पास आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। अभिषेक जी से हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में इस साल चुनाव है। चुनाव के इस वक्त में आरएलएसपी के तरफ से क्या कुछ काम जो है वो किया जा रहा है, और भी बातें करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात महागठबंधन की कर लेते हैं। महागठबंधन इस पर क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब परिवार बहुत बड़ा होता है, परिवार में कई सदस्य होते हैं, तो आपस में लोगों का मतभेद और मनभेद होता रहता है। तो कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आते रहती है, जिसको समय रहते दूर कर लिया जाएगा, सब कुछ सुचारू ढंग से चलेगा। तो इसलिए आप किसी को चिंता करने की आवश्यकता हमारी समझ से नहीं है। हालांकि हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जो भी दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत उसका निपटारा कर लिया जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का अभाव थोड़ा बहुत था पिछले बार की लोकसभा के चुनाव में, जिसकी वजह से परिणाम हमारे अपेक्षा अनुसार नहीं आ पाए थे। तो इस बार वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। सर, आपने कहा कि परिवार शब्द का आपने इस्तेमाल किया, तो परिवार में अगर कोई चीज़ काम होता है तो वो एक साथ बैठ करके होता है। लेकिन आप लोगों के बीच इस वक्त तो ये हो रहा है कि कोई मीटिंग होता है तो वो अलग होता है और कई लोग उसमें अलग होते हैं। मांझी जी की मैं बात करता हूँ, मांझी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो कुछ दिनों के बाद मैं अलग हो जाऊंगा। फिर परिवार का शब्द क्या रह जाता है? देखिए, अब किसी और की तो जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं, बट अपनी पार्टी की तरफ से मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जब भी जो भी हमें मीटिंग के लिए बुलाएगा हम हमेशा तत्पर रहते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जब संवाद रहेगा लोगों के बीच में तो सुचारू ढंग से सब कुछ हो पाएगा। और रही बात मांझी जी की, तो मांझी जी पहले भी यदा कदा नाराज होते रहे हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। अरे कम से कम ये बात तो अच्छी है ना कि महागठबंधन के अंदर जिसके जो भी विचार हैं उसको व्यक्त किया जा सकता है। एनडीए की अगर आप बात करें तो किस तरह से विचारों का दोहन होता है और किस तरह से लोग की आवाज़ को दबाया जाता है, ये पूरा बिहार जानता है। तो हमारे महागठबंधन में जिसकी जो भी इच्छा होती है वह कह सकता है। और मांझी जी नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपने पहले भी देखा है कि इससे पहले भी वो नाराज हो गए थे, लेकिन फिर हमारे नेता की पहल पर भी कई बार वो मान गए। तो इसके लिए इसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, आप लोग अपने महागठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं उसके सवाल पर क्यों आखिर भमक जाते हैं? आपका प्रमुख नेता कौन है, कौन मुख्यमंत्री होगा? कब आपने कभी देखा? आप तो देवाशीष जी में कई बार आपने बात की है मुझसे, इस विषय पर भी बात की है, और कई बार मैंने कई टीवी चैनल्स पर और बाकी जगहों पर भी इस बात को कहा है कि हमारी पार्टी ने कभी किसी का विरोध या कभी किसी का समर्थन नहीं किया है। ये तो अच्छी बात है कि महागठबंधन के अंदर इतने सारे चेहरे और इतने सारे विकल्प पहले से मौजूद हैं कि हमें उनमें से चुनना है। एक घिसा पिटा चेहरा तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि महागठबंधन के अंदर आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव जी उम्मीदवार हैं, रालोसपा की तरफ से में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इतना लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। जीतन राम मांझी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सन ऑफ मल्लाह आप देख रहे हैं कि किस तरह से आजकल युवा दिलों की धड़कन है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। तो महागठबंधन के अंदर हमने कभी किसी का विरोध या समर्थन नहीं किया है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं महागठबंधन की ओर से। हमारा बस इतना कहना है कि कोई भी निर्णय अगर 5 लोगों को मिलकर लेना होगा तो 5 लोग बैठेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, तब तो डिसाइड हो पाएगा। सिर्फ एक आदमी की कह देने से तो उस पार्टी का निर्णय साबित हो सकता है, लेकिन पूरे महागठबंधन का निर्णय साबित नहीं हो सकता। जीटी तो कहती है कि हमारा सिर्फ एक ही नेता है, वो है तेजस्वी यादव। आज खुद तेज प्रताप यादव ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन के। ठीक तो कहती है आरजेडी, इसमें दिक्कत की कहाँ बात है? आरजेडी ने कहा है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव होंगे, या इसे अब अगर वो कहते हैं, अरे जिस चीज के लिए आप लायबल ही नहीं है, आपके पास गांधी मैदान है, उसकी अथॉरिटी है आपके पास कि आप किसी को रजिस्ट्री करते हैं गांधी मैदान। अरे जब 5 पार्टियां हैं तो आप अपनी पार्टी की तरफ से कह सकते हैं। अरे अगर हम रालोसपा में हैं और हम रालोसपा की बात को कह सकते हैं, उसको रख सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम महागठबंधन की बात को रालोसपा के माध्यम से कह दें। तो उन्होंने कहा है, ठीक है, उनकी इच्छा है, इच्छा होनी भी चाहिए। कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता होता है तो उसकी इच्छा होती है कि उसका जो शीर्ष नेतृत्व हो उसे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। लेकिन महागठबंधन का नेता महागठबंधन की बैठक में ही चुना जाएगा, और यही सत्य है।
कब आप लोग इसका फैसला करेंगे, क्योंकि चुनाव अब जो है बहुत कम समय, इसको हम कह सकते हैं कि बहुत कम समय है ही, इस बीच कोरोना के संकट में भी है। ऐसे में अब जो है एक पोस्टर वार भी शुरू हो गया। आज भी देखिए तेजस्वी यादव के ऊपर किसी ने पोस्टर वार कर दिया है, उसको लेकर के। लेकिन इस जो प्रमुख नेता है कि लोग आखिर किसको समझ करके वोट दे। जेडीयू का नेता जिस तरह से नीतीश कुमार हैं, वो अपने अमित शाह ने भी उनके बारे में कह दिया है, तो महागठबंधन का नेता कौन होगा, किसको लेकर के लोग, जनता उसके फेस को चुनेंगे, उसके कामों को चुनेंगे, ये फैसला कब होगा? देखिए, फेस बड़ा होता है कि जनहित के मुद्दे बड़े होते हैं। मेरे हिसाब से और जनता के हिसाब से जनहित के जो मुद्दे हैं, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे बेहद अहम हैं। बिना फेस के भी कोई लड़ ले इन मुद्दों के साथ, तो निश्चित रूप से जनता उसके साथ ही रहेगी। तो अगर उधर के लोगों ने एक वही अपना पुराना चेहरा आगे कर दिया है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी के लोग जानते हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे इनके चेहरे पर, तो एक चेहरा हमारे पास होना चाहिए ना ठीकरा फोड़ने के लिए। तो बस उसी के तहत एक स्ट्रेटजी है कि भैया रामविलास पासवान जी की पार्टी है, चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे कुछ ऐसी बातें कहवा दीजिए और बाद में फिर से बीजेपी कह दे कि नहीं नहीं हम तो साथ हैं, हम तो साथ हैं। मतलब एक तरफ से उंगली भी करवा रहे हैं और एक तरफ से साथ भी हो जा रहा है। और आप अगर बात करें महागठबंधन की, तो हम लोग ज़्यादा अभी इन्वॉल्व थे कि कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व, बिहार जूझ रहा था, देश जूझ रहा था, हमारे इतने मजदूर भाई बाहर फंसे हुए थे, तो हम लोग उनके मुद्दों के साथ ज़्यादा लगे हुए थे बशर्ते चुनाव के लिए। और चुनाव की जहाँ तक आप बात करें, चुनाव हो या कोई परीक्षा हो, मेरा ऐसा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए तैयार रहा जाता है। तो हमारी पार्टी चूंकि जनता के बीच रहती है, तो हम लोग चुनाव के लिए हमेशा सदैव तैयार है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम इतने संवेदनहीन नहीं हो सकते हैं कि जब हमारे भाई बंधु मर रहे हैं, जब उनके पास उनकी जीवनी का संकट है, तो उस वक्त में हम क्या करें? चुनाव की तैयारी करें, चुनाव की बात करें कि पहले उनकी मदद करें। जी, आपके परिवार के, आपने परिवार का, हम इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, परिवार, और परिवार के बहुत बड़े नेता मांझी जी इस वक्त महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं, कब तक मना लीजिएगा उनको? पहले भी माने हैं मांझी जी, और हम ऐसा मानते हैं कि इस बार भी मान जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना कि हमारा जो गठबंधन है वो लोकतांत्रिक तौर तरीकों से चल रहा है, कि अगर कोई नाराज भी है तो कह सकता है अपनी बात को और उनको मना भी लिया जाएगा। आपने कभी ऐसा सुना कि आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, रालोसपा की तरफ से या वीआईपी की तरफ से मांझी जी के बारे में कुछ खराब कह दिया गया कि भाई हम उनको नहीं मनाएंगे या वो महागठबंधन से बाहर है, हम उनको बाहर कर देंगे? ऐसा कुछ तो है नहीं। मांझी जी नाराज है, उन्होंने कहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत के संविधान ने सबको दी है, तो उन्होंने कहा है, और समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा अभिषेक जी, एक और सवाल है मेरा। देश इस वक्त जो है वो बॉर्डर की लड़ाई पर, जैसे चीन और भारत की जो आप देख रहे हैं झड़पें हुई, जिसमें हमने अपने 20 जवानों को खो दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारे मुद्दे जो होते हैं वो राजनीति के लिए नहीं होते हैं। जब देश की बात आती है तो देश सबसे आगे होता है, देश सर्वोपरि होता है। हम तो ऐसा मानते थे कि जो हमारी सेना के जितने जवान गए हैं, शहादत जिनकी हुई है, भारत की सरकार बहुत कड़े कदम उठाएगी। हम भारत की सरकार का समर्थन करेंगे इस मामले में कि आप कड़े कदम उठाइए। यह जो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। आप 56 इंच के सीने की बात हमेशा करते थे। आज जो हमारे भाई शहीद हो गए हैं, हमारे जवान शहीद हो गए हैं, उनकी शहादत का बदला लेने का यह मौका है। कृपया इसमें पीछे न हटे, पूरा देश आपके साथ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। तो आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे महागठबंधन में। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से मांझी इस वक्त नाराज चल रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। राजनीति है भाई, राज्य और नीति सब कुछ जायज है। आने वाले समय में देखना होगा कि और किन खबरों से हमें और आपको रूबरू होना पड़ सकता है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, द एसडी न्यूज़, पटना।